हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है डिलिब्रेट सैम्पलिंग। डिलिब्रेट सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे और इसका पूरा विस्तार से हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल और केवल डिलिब्रेट सैम्पलिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े होंगे उनके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी बात बता देते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है व्हाट इज़ द सैम्पलिंग। या सैम्पलिंग को हम लोग हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप अनुसंधान के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से आपको सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श की वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वॉच कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है। तो सैम्पलिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई भी रिसर्चर रिसर्च करने जाता है, ठीक है, कोई भी रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो वो क्या करता है, एक अपना प्रॉब्लम्स क्रिएट किया रहता है। प्रॉब्लम्स यानी समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं, समस्या बनाया रहता है। उस समस्या के हिसाब से उसके वो पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ों को वो कलेक्ट करने का प्रयास करता है। तो जो सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे जो दिखा रखा है ये हमारे पास एक पॉपुलेशन हो गया। अब पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन मतलब जिसको हम लोग जनसंख्या बोलते हैं। इनमें से हम अगर अब हम पूरे पॉपुलेशन में तो हम जा नहीं सकते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो रिसर्चर क्या करता है, कुछ थोड़े से भाग को डिसाइड करके वो उस छोटे से भाग को कंसीडर कर लेता है और वहाँ पे वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के हिसाब से वहाँ पे कुछ चीज़ों को वो एकत्रित करके उसका जो है डाटा एनालिसिस कर लेता है। तो जब डाटा एनालिसिस जिस भी आंकड़ों के लिए करता है तो वो जो हमारे पास छोटा सा भाग पॉपुलेशन का होता है उसे हम लोग जो है सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? सैंपल बोल देते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग होता है इसे हम टोटल यानी ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं सैम्पलिंग बोल देते हैं या प्रतिदर्श बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर चावल खरीदने जाता है, राइस खरीदने जाता है, तो वहाँ वो पूरे बोरे का जो यानी चावल है वो पूरे बोरे के चावल को ना दे करके वो थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल लेता है और वो बता देता है कि चावल किस टाइप का है, किस वैरायटी का है, किस धान का है चावल। तो इस तरीके से वो जो एक मुट्ठी चावल लेके बताया जो खरीदने वाला है, वो एक मुट्ठी चावल उसके लिए सैंपल हो गया। और जो ये प्रक्रिया उसने पूरी की उसे हम लोग उस प्रक्रिया को सैम्पलिंग बोल देते हैं। तो आइए इसी सैम्पलिंग के अंतर्गत एक टाइप्स होता है जिसे हम लोग डिलिब्रेट सैम्पलिंग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब डिलिब्रेट सैम्पलिंग के अंतर्गत होता क्या है, इसको एक और भी नाम से जानते हैं। जो डिलिब्रेट सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज पर्पसिव और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि जो सैम्पलिंग की प्रोसेस होता है उसके पास दो प्रकार की सैम्पलिंग होता है। एक तो पहला होता है, सबसे पहला जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। दूसरा हमारा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो ये जो डिलिब्रेट सैम्पलिंग है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो डिलिब्रेट सैम्पलिंग है वो किसके अंतर्गत आता है, वो मित्रों आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत हमारा डिलिब्रेट सैम्पलिंग आता है। और यह जो होता है डिलिब्रेट सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज पर्पसिव और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी इसी सैम्पलिंग को हम लोग जो है पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं।
यानी इसे हम लोग उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श भी कहते हैं, प्रतिदर्शन भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है। अब पर्पसिव का मतलब क्या होता है? पर्पसिव का मतलब है उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण का यह मतलब होता है कि अगर रिसर्चर जैसे उसका उद्देश्य होता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी जो रिसर्चर का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे जो जो ज़रूरत होती है अपने हिसाब से वो सैम्पलिंग कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्ट करता है अपने हिसाब से। यानी रिसर्चर अपने खुद के हिसाब से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने आसान तरीके से चीज़ें उसको मिल पाती हैं वो अपना एक उद्देश्य बना के उसी हिसाब से डेटा का कलेक्शन कर लेता है या सैम्पलिंग कर लेता है। तो इसी सैम्पलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलिबरेट सैम्पलिंग। ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स से वो कंस्टिट्यूटिंग अ सैंपल व्हिच रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, मतलब वो छोटे से भाग को सेलेक्ट कर लेता है और उसी के आधार पे वो डेटा एनालिसिस कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर आप समझना चाहें तो बेहतर तरीके से एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे गैसोलाइन बायर्स जो होते हैं, गैसोलाइन बायर्स जो होते हैं, ठीक है, जो गैसोलाइन की खरीदारी करते हैं। अब इनको जैसे कि कुछ गैसोलाइंस के बारे में हमको अध्ययन करना है या पेट्रोल के जो टैंक्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, तो वो क्या करते हैं? एक अपना निजी एरिया बना लेते हैं, निजी एरिया क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, निजी एरिया क्षेत्र बना लेते हैं और उस क्षेत्र में जितने भी 5-10 पेट्रोल पंप जो होते हैं, पेट्रोल पंप जो होते हैं, वहाँ पे जाकर वो अपना इंटरव्यू कर लेते हैं वहाँ के कर्मचारियों से। तो अपने गोल के हिसाब से, अपने उद्देश्य के हिसाब से वहाँ पे जो भी 5 से 10 पेट्रोल पंप्स हैं, टैंक्स हैं, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ के वर्कर्स जो होते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद उन्हें वहाँ पे इंटरव्यू करने के बाद जो अपने उद्देश्य के हिसाब से जो उनको डेटा मिल जाता है वह डेटा हमारा क्या कहलाता है? यानी यह जो डेटा जो मिलता है वो हमारा जो है डिलिबरेट सैंपल मिल जाता है। और ये जो पूरा प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं डिलिबरेट सैंपलिंग, डिलिबरेट सैंपलिंग बोल देते हैं। अब इसको एक और नाम से जाना, चूँकि ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। कभी कभी जब ऐसे रिसर्च होते हैं तो उसमें बहुत सारे त्रुटियां भी देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारी त्रुटियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए वो जो भी रिसर्च के हिसाब से था वो जल्दी रिसर्च करना चाह रहा है तो कभी कभी डेटा गलत भी ले लेता है, एरिया का चुनाव भी सही नहीं कर पाता है, जल्दबाजी में अपनी जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये बहुत ही बेहतर नहीं माना जाता है और लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है हमेशा। अब इस तरीके से जब सैम्पलिंग हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कन्वेंसिंग सैम्पलिंग भी बोल देते हैं, कन्वेनियंस सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। मतलब जो हमें आसान तरीके से सैम्पलिंग करना होता है तो वो इसी के अंतर्गत हमारे पास आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है। इफ़ अ रिसर्चर विशेस टू सिक्योर डेटा फ्रॉम से गैसोलाइन बायर्स, अभी जैसे हमने यहाँ पे जो लिया था एग्जाम्पल वो आपके पास हो गया। वहाँ पे ये देख लेता है कि हमारा जो डेटा है वो होमोजीनियस है, कितना होमोजीनियस है, नहीं है, वो वहाँ से जो है अपना इंटरव्यू करके चीज़ों को पता कर लेता है। On the other hand, in judgment sampling, the researcher's judgment is used for selecting items which he considered as a representative of the population. मतलब वो एक अपना जजमेंट भी पास कर देता है रिसर्चर कि यहाँ से सैंपल लेने के बाद हम लोग क्या इसके रिजल्टेंट्स निकाल सकते हैं,
या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसलिए यहाँ से ये जजमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उद्देश्य के हिसाब से हम लोग वहाँ पे डाटा सेलेक्ट किए रहते हैं। इसलिए इस तरीके का जो सैम्पलिंग होता है इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोल दिया जाता है। क्या मित्रों? जजमेंट सैम्पलिंग भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तरह करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।